नमस्कार साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय का यह बयान कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए क्योंकि यह औपनिवेशिक विरासत है। आज के इस वीडियो में हम दो बातों पर बात करेंगे। एक, क्या भारतीय संविधान औपनिवेशिक विरासत है, और दूसरा कि मूल ढांचे से क्या समस्या है। एक बार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि अच्छे लोग बुरे शासन को भी अच्छा बना लेते हैं, वहीं बुरे लोग अच्छे शासन को भी बुरा बना देते हैं। यह लोगों के चरित्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से शासन को संचालित करते हैं। भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया के 60 से अधिक देशों का संविधानों का अध्ययन किया। संविधान सभा में संविधान बनाने को लेकर के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक एक लंबी बहस चली। 7,000 से अधिक संशोधन प्रस्तावित किए गए थे और 11 अधिवेशन हुए, तब कहीं जाकर के भारतीय संविधान एग्जिस्टेंस में आया। भारतीय संविधान पूर्णतः भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर के गढ़ा गया था। हमारा संविधान हमारी आजादी के संघर्ष की एक एक दास्तां को बयां करने वाला दस्तावेज है। संविधान पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह 1935 के अधिनियम का नकल है। अगर यह 1935 के अधिनियम की नकल होता तो फिर संविधान सभा में संविधान निर्माताओं को इतना लंबा डिबेट और डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं होती। उसको हूबहू उठा करके रख देना चाहिए था। भारतीय संविधान को पूर्णतः भारत की परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया है। वही दुनिया के कई अन्य मुल्कों के संविधान असफल हो गए हैं और आज वहां अधिनायकवादी शासन प्रणाली स्थापित है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पश्चिम के देशों की हूबहू नकल की और पश्चिम के देशों के संविधान के अनुरूप ही उन्होंने अपने देशों के संविधान बनाए, चाहे वो लैटिन अमेरिका के देश हों, अफ्रीकी महाद्वीप के देश हों या एशिया के कुछ देश हों। जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने पश्चिम के देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उनसे सीखा, लेकिन उसको पूर्णतः भारत की परिस्थितियों के अनुसार ढाल करके गढ़ा। क्योंकि भारतीय संविधान पर पहला आरोप ये लगाया जाता है कि यह औपनिवेशिक विरासत है। भारत लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, इसलिए हम पहली तुलना ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली से करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन में आलिखित संविधान है, वहां कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान सभा ने बनाया। इसलिए अब यदि वहां पर ब्रिटिश संसद संविधान में कोई संशोधन करती है तो उसे संविधान के विरुद्ध घोषित करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई लिखित डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ऐसा कोई लिखित दस्तावेज ही नहीं है जिसको संविधान घोषित किया जा सके। इसलिए ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का नियम स्थापित हो जाता है। ब्रिटिश संसद के बारे में यह कहा जाता है कि वहां की संसद सिर्फ स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है, बाकी के सारे काम कर सकती है। जबकि भारत में एक लिखित दस्तावेज है। संविधान निर्माताओं ने 3 साल तक एक लंबी डिबेट और डिस्कशन की। संविधान निर्माताओं के अथक परिश्रम के पश्चात भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। अब यहां पर यदि संसद संविधान में कोई संशोधन करती है और वह संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो उसको संविधान के विरुद्ध घोषित किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक लिखित डॉक्यूमेंट है, एक लिखित दस्तावेज है। हमारे यहाँ ना तो ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता का नियम पाया जाता है और ना ही न्यायपालिका की सर्वोच्चता का नियम पाया जाता है। हमारे यहाँ भारत में संविधान की सर्वोच्चता का नियम पाया जाता है। जहां ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है, वहीं भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। ब्रिटेन का राज्याध्यक्ष आज भी वंश परंपरा से किसी राजा या रानी को बनाया जाता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत का राज्याध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर के आता है।
यहां पर वंश परंपरा से किसी को राज्याध्यक्ष घोषित नहीं किया गया है। तो ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को हमने अपनाया, लेकिन इन तर्कों के माध्यम से हमने ये सिद्ध किया कि हमने उसको अपनी भारत की परिस्थितियों के अनुसार ढाल करके बनाया है, ना कि हमने उसको हूबहू उठा करके रख दिया। अमेरिका में जहां समानता के उच्च आदर्श को स्थापित करने में उसको 150 वर्ष लगे, और ब्राउट बनाम टोपिका के बाद में उसने अपनी गलती को सुधारा। वहां के काले लोगों को समानता प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय ही समानता के उच्च आदर्श को स्थापित कर दिया था कि समानता आखिरकार क्या है। सोचो, यदि यहां पर भी अमेरिका की तरह होता और यहां पर भी दलित महिला शूद्रों को यदि समानता का अधिकार न मिला होता, तो वो आज बंदूक उठा करके समानता को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे होते, और तब इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान असफल हो गया होता। हाँ, एक अलग बात है कि सामाजिक आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए क्या किया गया है। आपको यह सवाल पूछना चाहिए उन लोगों से जिनके हवाले भारत का संविधान किया गया था, कि उन्होंने आखिरकार सामाजिक आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए क्या किया है। संविधान सभा में संविधान सौंपते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां राजनीतिक जीवन में तो हमें समानता प्राप्त होगी, लेकिन सामाजिक आर्थिक जीवन में हम असमानता का सामना करेंगे। तो ये सवाल तो आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जिनके हवाले भारत का संविधान किया गया था, कि आखिरकार उन्होंने सामाजिक आर्थिक समानता को प्राप्त करने का या लाने का कितना प्रयास किया है और कहां तक हम सफल हुए हैं। गलती हम कर रहे हैं और दोष संविधान के ऊपर मढ़ रहे हैं कि संविधान को बदला जाना चाहिए। इन तर्कों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि भारतीय संविधान ना तो औपनिवेशिक विरासत है और ना ही हमने पश्चिम के देशों की हूबहू नकल की है। हमने अपने संविधान को अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार गढ़ा था, और यदि आज वह सफलतम रूप से संचालित हो रहा है तो इसका सारा श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं को जाता। आज हम 77 साल से इस देश के लोकतंत्र को सफलतम रूप से संचालित कर रहे हैं। तो गलती हम कर रहे हैं, लेकिन दोष संविधान के ऊपर मढ़ रहे हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। दूसरा समस्या यह है कि मूल ढांचे को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि मूल ढांचे का सिद्धांत, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट के पश्चात एग्जिस्टेंस में आया था। न्यायपालिका ने संविधान के कुछ ऐसे पार्ट डिस्कस किए थे जिनके बारे में यह कहा जाता है कि ये संविधान के कोर पार्ट हैं और इनको बदला नहीं जा सकता है। और वो पार्ट थे जैसे कि लोकतंत्र, संघवाद, संसदीय शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। मूल समस्या धर्मनिरपेक्षता को लेकर के है। यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को या तो पलटना पड़ेगा या उसको समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को पलटे बगैर हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते। और अब यदि संसद संविधान में कोई संशोधन करती है तो समस्या वही न्यायपालिका की है कि न्यायपालिका उस संशोधन को नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। यदि सरकार मूल ढांचे को ही पलटना चाहे तो समस्या वही न्यायपालिका है। तो बेसिक समस्या जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर के हमें यह समझना चाहिए कि हमारा देश एक सेकुलर देश है। विभिन्न धर्म भाषा भाषियों से मिलकर के भारत का निर्माण हुआ है। सिर्फ अपने स्वार्थों की वजह से हमें संविधान को नहीं बदल देना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान दुनिया का सबसे सफलतम संविधान माना जाता है। आज के लिए बस